हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ में क्या ट्रू इंटेंशंस हैं उनके। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके लिए तब रेजोनेट होगी। एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ में रेजोनेट हो। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मैसेज कर कर ही अपने लिए रीडिंग्स बुक करें। डू नॉट कॉल। एंड इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली कलेक्टिव रीडिंग्स फ्री सेशंस के लिए भी होते हैं वहाँ पे। आप पेड रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं डीएम के थ्रू में। एंड ब्रेसलेट्स, हीलिंग सेशंस, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, हीलिंग आइटम्स, स्पेल वर्क, टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू follow. So let's start with your reading. 5 of Pentacles, Hanged Man, High Priestess, 9 of Pentacles, Ace of Swords, the Magician, and bottom of the deck is 9 of Cups. साइंस एंड एलिमेंट्स जो आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग हैं वो हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये स्ट्रॉन्ग साइंस है। पाइसिस आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड विद मैजिशियन कार्ड सारे ही एलिमेंट्स आज की रीडिंग में प्रेजेंट हैं। इंटेंशंस आपके पार्टनर के क्या हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो जो मैसेज आपके लिए है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लोनली हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास में कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिनसे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर सके या जिनसे अपने मन की बात कह सके। ऐसा रहा है पास्ट में कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चेज़ किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेज़ किया है आपने। आपने ज़बरदस्ती ना चाहते हुए आपके पार्टनर ने बहुत आपको दूर अपने आप से पुश किया है, और जितना उन्होंने पुश किया आप उतना ही उनके पीछे भागे हो। और अब आपने क्या किया है, अब आपने भागना उनके पीछे बंद कर दिया है। आपने अपनी पूरी एनर्जी उनसे विड्रॉ कर ली है। सारी एनर्जी आपने अपने आप पे फोकस कर दी है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर दी है। आप करियर में ग्रो कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रो कर रहे हो। आपका पूरा फिजिकल अपीयरेंस ही जैसे की तरह, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आपने मेकओवर किया है, हेयर कट किया है, आपके बाल पहले हो सकते हैं लंबे थे और अब आपने अपने बाल बहुत ही शॉर्ट कट करवा लिए हैं। ऐसा कुछ आपने अपनी अपीयरेंस में भी बहुत ही मेजर चेंज लेकर आए हो आप, जिससे एक आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन की तरह नज़र आ रहे हो। और यही चीज़ आपके पार्टनर को भी फील हो रही है, नज़र आ रही है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने पार्टनर के साथ में कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, लेकिन वो ये चीज़ देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं, आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे उन्हें पता चल सके आप लोगों के बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप ऐसा आपको जो लग रहा है वो गलत है। क्योंकि आपके पार्टनर एनर्जेटिक लेवल पे भी अगर आप कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी वो एनर्जेटिक लेवल पे ये फील कर पा रहे हैं कि आपने अपनी सारी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। आपका बिल्कुल भी अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं है। हाँ, वंस इन अ वाइल अगर आप, हो सकता है कि आप कभी कभार उनके बारे में सोचते हैं या कुछ भी है, लेकिन जो 24/7 जो आपकी एनर्जी सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस थी, वो आपकी एनर्जी अब वो फील नहीं कर सक रहे हैं। इसीलिए उन्हें वो ये लोनलीनेस, ये खालीपन फील हो रहा है अपनी लाइफ के अंदर। और उन्हें ये भी पता चल रहा है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया
तो ये चीज़ें वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो अब। जब आपने अपनी एनर्जी विथड्रॉ कर ली है, तो आपके पार्टनर ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो इंट्यूटिवली फ़ील कर पा रहे हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हो, और उन्हें गाइडेंस मिल रहा है कि वो आपकी तरफ आएँ। उनके इंटेंशंस, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखें, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आप उनसे क्या कहना चाहते थे, आप उन्हें क्या समझाना चाहते थे, वो चीज़ें देखने के लिए अब वो रेडी हैं। ये उनके इंटेंशंस में है कि अब वो रेडी हैं, क्योंकि पहले आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ना सुनने और ना जानने समझने के लिए वो रेडी थे। लेकिन अब वो ये फ़ील कर रहे हैं कि जो आप कह रहे थे वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो पॉइंट ऑफ व्यू कहीं हद तक सही भी था। जब वो फ़ील कर रहे हैं कि उनके साथ में अब कोई नहीं है, वो अकेले हैं, वो इस जर्नी में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ना उनके साथ में फ्रेंड्स हैं, ना फैमिली है, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी थे, तो भी वो नहीं हैं, और काफ़ी हद तक फाइनेंशियल और करियर में भी वो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है कुछ लोगों के केस में, या करियर में भी जो ग्रोथ और जो सक्सेस पहले थी वो अभी उनकी लाइफ में नहीं है। तो वो उन्हें पता चल रहा है कि अब जब आप नहीं हो, और जब आपने पूरा ध्यान अपना उन पे से हटा लिया है, तो उनकी लाइफ एकदम खाली हो चुकी। ना उनके करियर में वो सैटिस्फाइड हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ में वो सैटिस्फाइड हैं, और आपने उन्हें बहुत चीज़ें ये समझाने की जो कोशिश की थी, वो अब समझने के लिए रेडी हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, वो उसके लिए ओपन हैं, आपका पर्सपेक्टिव, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। क्योंकि जब तक इंसान सक्सेसफुल होता है, या उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो जब सही इंसान और गलत इंसान के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना शोर उसके आसपास होता है कि जो राइट होता है उसकी आवाज़ कभी कभी उस तक पहुंच नहीं पाती है, या फिर वो उसे इग्नोर कर देता है दूसरी चीज़ों के अंदर, दूसरे डिस्ट्रैक्शंस के अंदर। ये अकेलापन, ये लोनलीनेस, और ये जो फॉल उनकी लाइफ में आया है, ये इसीलिए आया है ताकि उन्हें टाइम मिल सके अवेयरनेस का, टाइम मिल सके आपकी बात को समझने का, और ये रियलाइज़ करने का कि जो आप उन्हें कहना और समझाना चाह रहे थे वो सही था या नहीं था। अभी जब उनकी लाइफ में ऐसा फ़ेज़ चला है या फ़ेज़ आया है, उससे उन्हें पता चल रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, लोगों के सही चेहरे पता चल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में, आप दोनों के कनेक्शन में जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स थे, वो सीक्रेट्स भी अब उनके सामने आ रहे हैं, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या चाहे वो दूसरे लोगों से रिलेटेड हो, वो सीक्रेट्स वो जान पा रहे हैं। और अब वो उनका एक ही इंटेंशन है, आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर आना, आपको वापस से पाना, आपके साथ में एक रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग करना, और आपके साथ रिलेशनशिप में सक्सेसफुल आउटकम को अचीव करना। वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये अनइंटेंशनली है, क्योंकि शायद आपके पार्टनर इतने स्पिरिचुअल नहीं हैं जो मैनिफेस्टेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में समझते हों। कुछ लोगों के केसेस में वो जानते हैं, थोड़ा इंट्यूटिव हैं वो, उनको पता चलता है, इंट्यूशंस उनको गाइड करती हैं, लेकिन अपने जो उनका जो एक स्टबर्न नेचर था पहले, या हो सकता है कोई भी रीज़न रहा हो, उसकी वजह से वो उसे इग्नोर कर देते थे, या सुनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब वो अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन बहुत रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, बहुत सब कुछ केओस क्रिएट किया गया है बाहर से भी और आपके पार्टनर की साइड से भी। लोगों की बातों में ईज़िली आ जाना, हर किसी की बात सुन लेना, ये उन्होंने किया है, और क्लैरिटी इसी वजह से उनको अब मिल रही है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, और उन्हें एक नॉलेज, गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही यूनिवर्स के थ्रू, ये लेसन्स के थ्रू हो रहा है उनकी लाइफ में। कुछ और ये स्पिरिचुअल पाथ पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे। जब उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जब वो आपके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जब उनके सामने ट्रू कलर्स आ रहे हैं लोगों की, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उन्हें क्या बताना चाह रहे थे, और उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि आप ही उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सेटिस्फैक्शन लेकर आ सकते हो, और उनका यही इंटेंशन है कि आपके साथ में एक हैप्पी, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड लाइफ वो जीना चाहते हैं, और अपनी लाइफ में वो अब एक फुलफिलमेंट चाहते हैं, और ये फुलफिलमेंट आप ही के साथ आ सकता है। इस बात को वो समझ रहे हैं,
आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो और आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। आपको पता है कि किस पर्सन को अपनी लाइफ में कितनी इंफॉर्मेशन देनी है और किसको नहीं देनी है। लोगों को आपके बारे में कितना पता होना चाहिए, आप सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। लेकिन आपके पार्टनर ने इस चीज़ को कभी पहले नहीं समझा। वही चीज़ वो अब समझ रहे हैं कि आप क्यों इतने प्राइवेट पर्सन थे, आप क्यों इतने सीक्रेटिव थे। क्योंकि जब लोगों को आपके बारे में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वे उतनी ही उसी चीज़ को मिसयूज़ करते हैं आपके अगेंस्ट, आपके रिलेशनशिप्स को हार्म करने के लिए, आपके करियर को, आपकी ब्लेसिंग्स को डैमेज करने के लिए। और ये जो सीख है वो आपके पार्टनर के भी अब दिमाग में समझ में आ चुकी। वो आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं बहुत जल्दी। कुछ लोगों के पार्टनर्स, अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे और वो आपसे यही बोलेंगे कि वो अब फिर से आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और एक सक्सेसफुल रिलेशन चाहते हैं। और आप दूसरी साइड पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल, इतने फुलफिल्ड हैं, इतने अबंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। आप किसी के लिए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। और ये उन्हें समझ आ गया है कि अब आपको किसी भी तरीके से वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना ही उनकी गलती थी जो उन्होंने पहले की। और वो अब उसी चीज़ को एडमायर कर रहे हैं कि उनके बिना भी आप कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली आप इतना ग्रो कर रहे हो और ऑलरेडी ग्रो कर चुके हो। जब से आपका और आपके पार्टनर के बीच में सेपरेशन हुआ है या जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं, उसके बाद से आपने कितना ग्रो किया है और अकेले अपने आप सब कुछ किया है। तो उनकी ये सोच भी चेंज हो गई है कि अगर वो आपकी लाइफ में या कोई और नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे या फिर अकेले पड़ जाएंगे। ये सोच भी उनकी गलत हो गई। उल्टा उन्हीं के साथ ऐसा हो गया है कि आपके ना होने से उनकी सक्सेस रुक गई है, उनकी जो ग्रोथ थी वो रुक गई है और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में सक्सेसफुल होते जा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, प्रॉस्पर कर रहे हो। एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है बहुत ही जल्दी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये 1 वीक में होगा। आप लोगों को 11 या 111 111 1111 दिख रहा होगा। ये भी एक साइन है यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स का। और आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होने वाली हैं। इसके बारे में 9 नंबर भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, सितंबर मंथ इम्पॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि किसी तरीके से ये आपके साथ में रेजोनेट करता हो। आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन हो सकता है। इस तरीके से आपके लिए ये नंबर्स रेजोनेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 इम्पॉर्टेंट है, 1 और 9 इम्पॉर्टेंट है। ये आपके साथ में किसी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। आपको अभी कंटिन्यू करना है अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। क्योंकि अभी जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी आपकी जिन भी थॉट्स को आप एनर्जी देंगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट होंगे। तो जब आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके साथ न्यू बिगनिंग के करने के ही हैं तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, अफर्मेटिव रहना है। और जैसे जैसे टाइम के साथ में सब कुछ आगे आगे बढ़ता जाता है, आपको वो होने देना है और आपको अपने आप पर ही फोकस्ड रहना है, अपनी ग्रोथ पे फोकस्ड रहना है। बाकी सब कुछ अपने आप ही यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंच सके, उनको गाइडेंस मिले, उन्हें हेल्प हो सके। जिसको भी कंसल्ट करना है पर्सनल रीडिंग्स के लिए वो प्लीज़ मैसेज करके ही कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों ही लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपने लिए रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स आर पेड। और साथ में ही ब्रेसलेट्स हों या टैरो कोर्स हो, रून्स कोर्स हो, जो भी इंटरेस्टेड हैं आप उन सब के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।